कैसे हैं दोस्तों। ये एक इन्वर्टर फ्रिज का बोर्ड है जो कि बॉस के फ्रिज में लगा हुआ है। ये सेम बोर्ड हिटाची के फ्रिज में भी आता है, इन्वर्टर फ्रिज में। तो मेरे पास ये रिपेयरिंग में आया है और ये कंप्रेसर भी इसका ख़राब हो गया था और ये बोर्ड भी ख़राब है। इसकी कीमत 10,500-11,000 रुपये है कंपनी में, हिटाची वाले में। बॉस का मुझे नहीं पता ये लोग कितने में बेच रहे हैं। और इसने भी सेहत यहाँ से बना ली है, हम बाद में इसको भी चेंज करेंगे। ये यहाँ से फूला हुआ है और इसका आईपीएम का एक पॉइंट यू वाला, जो यू या वी वाला है, ये शॉर्ट हो गया था आपस में। तो इसके बदलने से पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे सामने और ये इश्यूज़ आ रहा था। और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर और फ्रेंड्स हैं वो जो कि पूछते हैं, दूसरे भी पूछते हैं कि सर हमने सेम नंबर का इसके अंदर लगा दिया है फिर भी ये वर्किंग नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या था और क्या नहीं, हम वो देख लेते हैं। पहले तो मैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बता दूँ। ये AQH223 दो IC रिले के बदले ऑप्टोकॉपलर के साथ में SCR वाली यहाँ यूज़ की हुई है, हीटर और उसको सप्लाई को ऑन कराने के लिए। और यहाँ पर 6061H IC यूज़ की हुई है जो हिटाची में यूज़ होती है पावर सप्लाई में। और ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं दिया हुआ है, 7805 लगा के सर्किट को बनाया हुआ नॉर्मल से दो साइड में। इसमें 2 ग्राउंड है और 2 5 वोल्ट यहाँ पर है। अब इस तरफ मैं इसको घुमाता हूँ, देखिए आप यहाँ पर दोनों का ग्राउंड अलग अलग है। ये एक ग्राउंड यहाँ पर है, ठीक है, और एक ग्राउंड दोस्तों यहाँ पर है नीचे की तरफ में। ये 5 वोल्ट यहाँ पर है और ये ग्राउंड यहाँ पर है। मुझे कैमरे में से नहीं दिख रहा था इसलिए मैं इस तरफ दिखाने के लिए आया हूँ। और अगर हम इस तरफ चेक करते हैं तो यहाँ पर एक 5 वोल्ट है दोस्तों और ये इसका ग्राउंड है। तो जब हम यहाँ से चेक करते हैं तो 124 वोल्ट के आसपास ये दिखाता है, ठीक है। अब हम इसको चेक करने के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर एक टेस्ट स्विच बनाया जा सकता है। ये कंपनी ने खुद के टेस्टिंग के लिए पिन आउट दिए हुए यहाँ पर। ये वैसे मैं बना के आपको इसमें बता भी दूंगा बाद में अगले वीडियोस में कि हम कैसे इसमें यहाँ पर पिन लगा के और आपस में तुरंत इसको ऑन करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका CH201 आपको दिख रहा है, इस जैक का नंबर है, ठीक है। और CH202 है, ये डिस्प्ले के लिए है। ये हमारा जो DC मोटर आती है उस तरीके का जैक है, पर ये डिस्प्ले का है, ठीक है दोस्तों। ये हीटर और हमारे कनेक्शन के लिए है। और ये इनपुट है 2 OLP के साथ में बनाया हुआ है और ये UVW आउटपुट है, ठीक है। मैं मेन पॉइंट की तरफ आ जाता हूँ ताकि आपको ये हमेशा ध्यान भी रहेगा। ये इसके पीछे, फ्रिज के पीछे का खींचा हुआ फ़ोटो है ताकि इसमें आप लोगों को पता हो जब आप टेबल पे चेक कर रहे हो। तो आप देखिए सबके ऊपर लिखा है CN 201 201 201, ठीक है। तो ये 23 पिन का वैसे सॉकेट है, 3 पिन इसमें खाली है और जो पहली पिन है वो ग्राउंड है। और यहाँ से आप देखिए ये भी 201 है, देखिए ये वाला, ये एक से लेके एक फ़ैन यहाँ पर ये तो डिस्प्ले वाला सॉकेट हो गया। यहाँ पर 202 लिखा, ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। ये रहा 1 2 3 4 एक फ़ैन के लिए है और दूसरे फ़ैन के लिए ये 1 2 3 4 मतलब 8 पिन है। तो ये हो गई और 9 से यहाँ से चालू हो गई है, ठीक है। ये यहाँ पर डीमर लगाया हुआ है। और अब मेन हमारा आ गया यहाँ पर डी एम्पियर है, सॉरी, जो इसकी मोटर है जो उसके अंदर उस तरीके से ये रियर है और ये फ्रंट मोटर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो एक पॉइंट से यहाँ पर 3 सेंसर यूज़ किए हुए हैं, फ्रंट, रियर और डिस्चार्ज, ठीक है। 3 सेंसर है यहाँ पे। आप 6.8 के लगा सकते हैं, 3.4 के, 5 के तक भी लगा सकते हैं। तीनों को ग्राउंड इस वाली पिन से जोड़ देना है। 1 मिनट, वो हो गया दोस्तों, टाइम आउट हो गया था, ठीक है, हो गया। अब ये वाला हो गया। दूसरा ये हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे, ये डोर स्विच के लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये लैंप है, रियर लैंप है, मतलब दरवाज़ा खुलता है अगर ये बंद चालू होता है तो यहाँ पर ये देता है,
ठीक है, ये मायने नहीं रखता है, ये हमको पता ही है, हम डायरेक्ट सप्लाई दे ही देंगे तो ऑन उसके अंदर हो जाएगा। ये डोर कंट्रोल यूनिट है अलग से, ठीक है, इसका कोई काम ही नहीं है अभी हमारे लिए। हमारा जब चालू करना होता है तो हमें सेंसर की ज़रूरत पड़ती है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो जो कि दोस्तों वो ये वाला जैक है, ये डबल जैक है। इसका जो 1 नंबर पॉइंट है वो इस साइड से है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद में ग्राउंड आता है, फिर 1 2 3 4 के बाद में ग्राउंड आता है। इधर की जो 3 पिन है वो खाली है, हमारे सेंसर हैं वो यहाँ से ऊपर की तरफ में लगेंगे, ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात हम आ जाते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ से चालू करता हूँ। ये खुला है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर से जो निकाला है आईपीएम दोस्तों, वो ये वाला निकाला है, ठीक है। और इसमें ठीक से नहीं दिख रहा था तो हम यहाँ पर हीट सिंक कंपाउंड जो आता है थोड़ा सा वो लगा देते हैं तो ये नंबर दिखने लगते हैं। PS21 मतलब 219 B2 है। B2 का क्या मतलब होता है? 5 एम्पियर, ठीक है, और 4 का मतलब होता है 15 एम्पियर। अब इसके पीछे ये नंबर, ठीक है दोस्तों, PS219 B2। अब यहाँ पर अपन देखेंगे तो PS219 B4 है, तो ये ज़्यादा एम्पियर का हो गया, तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, दोनों मित्सुबिशी के ही हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो बाद वाला है, जो ये वाला हम जो नया लाए हैं, ये ज़्यादा एम्पियर का है। क्या मैं ये लगा दूंगा तो चलेगा? एम्पियर के कारण से इसमें कोई रुकावट नहीं है, ये चलेगा, नंबर भी सेम है, ठीक है। हम इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, PS2 B2 है और ये भी B2 है, और इसमें CS लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है? CST। देखिए यहाँ पर CS और यहाँ पर लिखा CST, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 3 फेस तो है ही, 600 वोल्ट 5 एम्पियर। क्यों 5 एम्पियर? क्योंकि यहाँ 2S लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें इन साइड के IGBT ओपन, इमीटर ओपन है और वो है, तो इसमें अपने को अभी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब मेन मुद्दे की बात है कि ये लगाने पे चलेगा या नहीं चलेगा। अगर इसमें फ़र्क क्या है वो देखते हैं यहाँ पर नीचे हम। ये इसकी डिटेल है, इसमें आप यहाँ पर देखिए CS और CST, मतलब जो हमने निकाला वो CS है और जो लेके हम नया आया है वो है CST। ये क्या है? विदाउट टेम्परेचर आउटपुट फंक्शन, और ये ये विथ है, मतलब कि विथ टेम्परेचर कंट्रोल फंक्शन के साथ में है CS वाला। और CST, AST और ST जो 3 मॉडल आते हैं वो विदाउट प्रोटेक्शन है, मतलब टेम्परेचर विदाउट फंक्शन के प्रोटेक्शन से के अलग है, मतलब उसके अंदर ये नहीं है, ठीक है, विदाउट है। तो क्या होगा जब ये इसको रीड करेगा तो या तो ये हाई कर देगा या लो बताएगा, अगर इसमें फंक्शन होगा तो। डाइकिन की PCB में आपने देखा होगा कि हीट सिंक एरर जो आता है, हीट सिंक सेंसर का एरर आता है, जबकि उसके अंदर 3 लगे होते हैं, पर वहाँ पर 5 वोल्ट और 4.5 वोल्ट आते हैं सेंसर के ऊपर। तब वो उसको हीट सिंक को रीड करता है कि ओवर टेम्परेचर तो नहीं हो रहा है। ये बात समझ में आई दोस्तों यहाँ पर आपको? अब दूसरी बात, अब मैं आपको नीचे इसके बारे में दिखाता हूँ। दूसरा एक होता है कि जब भी हम इस तरीके से चेक करते हैं तो यहाँ पर ये 3 डायोड यूज़ किए हुए हैं जो कि 15 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े होते हैं। अगर ये किसी के अंदर नहीं है, सेम मॉडल के अंदर अगर हम देख रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। ये होता है सैमसंग के इन्वर्टर AC के आउटडोर की PCB में प्रॉब्लम आता है, जो मॉडल में पीछे भी CS वाला जो सिस्टम होता है उसके अंदर अगर डायोड लगाए तो डायोड वाला ही होना चाहिए, ठीक है। अब भी हम वापस मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। ये देखिए 17 नंबर जो इसकी पिन है, वहाँ पर इसका फंक्शन दिया हुआ है कि ये टेम्परेचर के साथ में काम करेगा या नहीं काम करेगा, ठीक है। अगर ये CS है तो इसके अंदर यहाँ पर देखिए आउटपुट बिल्ड इन टेम्परेचर आउटपुट सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है कि कितना गर्म हो रहा है हीट सिंक ऊपर इसकी, और ये इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। अब ये क्या फ़र्क पड़ेगा? ये यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा कि हमारी इसकी 17 नंबर पिन में इसका फंक्शन काम में किया गया कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक के अंदर है और एक के अंदर नहीं है, मतलब इसके अंदर ये फंक्शन है टेम्परेचर का। अगर मैं ये वाला नया लगा देता हूँ और ये बोलेगा कि भाई क्या हुआ, गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये उसको या तो बोल देगा कि गर्म बिल्कुल नहीं हो रहा है, या इतना गर्म हो गया कि ये उसको उसका एरर दे देगा, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी 17 नंबर पिन हमको यहाँ पर दिख रही है कि 17 नंबर पिन यहाँ पर लगती है,
ठीक है, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। इसके आखिरी नंबर पिन है 17 नंबर, जो कि ये वाली पिन है। ठीक है, ये वाली पिन है। यहाँ से ये घूम के यहाँ आया और ये यहाँ के रुक गया है। ठीक है, और ये यहाँ आकर रुक गया है। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा करता हूँ। मैंने एक्चुअली मीटर से चेक कर लिया, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे सब साथियों को भी ये बात पता रहे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से इसका कनेक्शन यहाँ आया और यहाँ पर ये रुक गया है, मतलब कि इसके कनेक्शन को यहाँ पर बनाया नहीं गया है। ठीक है, मतलब एमसीयू को इसके बारे में कोई जानकारी देने के लिए प्रोग्राम नहीं किया है कि तू भाई बता कि ये टेम्परेचर यहाँ पर ये रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारे लिए ये अच्छी बात है कि अब इसमें दोनों चल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एमसीयूज़ के अंदर कोई प्रोग्राम नहीं है 17 नंबर पिन से कि ये टेम्परेचर को कंट्रोल करवाना है या नहीं करवाना है। अगर यहाँ से सर्किट इसका बना हुआ होता तो ये नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम है और इसके अंदर नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करें और बता दें हमें। दूसरी एक चीज़ और मैं जाते जाते बता देता हूं दोस्तों कि ये एक मैग्नेट का बोर्ड है जो कि डाइकिन में आता है। ये देखिए डाइकिन का पीसीबी है। ठीक है, आप देख ही लिया होगा इसके शेप को। ये टेम्परेचर वाला भी और बिना टेम्परेचर वाला भी। इसमें ये वाले रिमोट काम करते हैं, ये नंबर देख लीजिए आप। और ये मैग्नेट का बोर्ड है, मतलब कि दूसरे डाइकिन के रिमोट इसमें काम नहीं करते। ये सिर्फ रिमोट के फंक्शन के लिए काम के लिए आया था। मैंने ये पीसीबी मंगवाई थी हमारे एक मित्र से जयपुर से, और उनके साथ में उन्होंने ये भी दिया इसका डिस्प्ले, क्योंकि ये नहीं चल रहा था। नया पीसीबी आने के बावजूद भी नहीं चल रहा था, तो ये रिमोट में प्रॉब्लम था। उन्होंने जब मुझे रिमोट भेजा तो इसमें भी चल रहा है और इसमें भी चल रहा है। पूरे मार्केट में मैंने घूम लिया, डाइकिन का सेम रिमोट दिखता है पर इसके अंदर फंक्शन काम नहीं करता। ये रिमोट ही चलता है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, तो जब भी ऐसा कुछ हो तो आप लोग ध्यान रखें कि डाइकिन वाले रिमोट नहीं चलते हैं। ये मैग्नेट वाला बोर्ड है और इसमें अब एक यूनिवर्सल नया आया है। मैं इसमें डायरेक्टली कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने से देखिए आप, ये नया है तो डायरेक्टली ये पकड़ लेता है। यहाँ पर देखिए ये लिखा है, ये डाइकिन लिखा है, हिटाची लिखा है, तोशिबा लिखा है। तो ट्राई करूँगा, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को सभी अच्छी जानकारी मिलती रहे। और किसी के ऊपर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करें तो मैं उसकी डिटेल में भी आपको बता दिया करूँगा। थैंक यू दोस्तों।